इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। बातें जीवन की है, जीने की है। कहाँ से शुरू करूँ? जब कभी भी जीवन के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमें हमारा जीवन एक ऐसे उपन्यास की तरह दिखता है जिसके शुरुआती पेज गोल है और अंत के पेज भी गायब है। बीच का जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ने के क्रम में लगता है इससे पहले क्या होगा, और जब पूरा होता है तो एक कसक सी उठती है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है। हम अपने जीवन की यात्रा पर जब भी दृष्टिपात करते हैं तो हमारी दृष्टि हमारे जन्म तक जाती है। अतीत में हम जन्म की ओर देखते हैं और आगे देखें तो मौत। हमारा पूरा जीवन जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक छोर में जन्म, एक छोर में मरण। संत कहते हैं ये तो केवल दृश्य जीवन का पाठ है, पर हमारा जीवन जन्म और मरण की दो घटनाओं तक सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं। जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। उस जन्म और मृत्यु से ऊपरे जो हमारा तत्व है वह जीवन का तत्व है। हमें उसे जानने, उसे पहचानने, उसे समझने की कोशिश करने की जरूरत। जब तक हम उसकी तरफ दृष्टिपात नहीं कर पाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा समग्र जीवन क्या है, हम उसे संभालें। आज जो दृश्य जीवन है उसके लिए आप रात दिन सचेष्ट रहते हो। हमारा जो दृश्य जीवन है उसके लिए रात दिन सचेष्ट रहते हैं, है ना। आज आपने अपने जीवन में जो भी प्रबंध कर रखा है किसके लिए? इसी के लिए ना। आपने सारी प्लानिंग बना रखी है किसके लिए? इस दृश्य जीवन के लिए ना। आपने धन जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, संपर्क बनाए, संबंध बनाए, संबंधी बनाए। ये सब किसके लिए? बोलो, ये सब किसके लिए? इस केवल दृश्य जीवन के लिए ना। लेकिन इसका अंत क्या है? इसका अंत क्या है? एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या बचेगा? इस दृश्य जीवन के परे जो हमारा अदृश्य स्वरूप है, जो हमारे समग्र जीवन का मूल है, उसकी तरफ हमारी कभी दृष्टि क्यों नहीं जाती? हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि को केंद्रित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम उस समग्र जीवन के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करें, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। लेकिन प्रायः लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वह शरीर को संभालने में लगे हैं, वे संपत्ति को संभालने में लगे हैं, वे संपर्क और संबंधों को संभालने में लगे हैं, लेकिन स्वयं के संभाल की कोई चिंता ही नहीं है। हमारा जीवन क्या है? थोड़ी देर के लिए विचार करो, आंखें मूंदो। अगर पीछे झांकोगे तो आज जहाँ हो वहाँ से 25-50 बरस पीछे मुड़ोगे तो हमें दिखाई पड़ेगा नंग धड़ंग खेलता हुआ एक बच्चा। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो अस्पताल में जन्म लेने वाला एक शिशु। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो माँ के पेट में विकासोन्मुख एक भ्रूण, यही दिखेगा ना। उससे आगे तो शायद जा ही नहीं पाएंगे। और अभी जहाँ वहाँ से 25-50 वर्ष आगे बढ़ो तो क्या दिखेगा? लाठियों के सहारे हाँफता काँपता चलता हुआ एक वृद्ध। और उससे आगे जाओगे तो दिखेगी तुम्हारी अर्थी। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगी सुलगती हुई चिता। और इसके अलावा क्या? माँ के पेट से लेकर
आप चिता की राख तक, यही तुम्हारी कहानी है जो कभी भी खत्म हो जाने वाली है। ये बाहर की कहानी है, ये बाहर का जीवन है। हमारे भीतर का जो तत्व है यह इसके पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसे संभालने की कोशिश कीजिए। ये जीवन की आप चिंता करते हो, संत कहते समग्र जीवन की चिंता करो। कोई व्यवस्था बनाई है आपने? उसके बारे में कभी सोचने में आता है क्या होता है? किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी, बहुत पुरानी, याद आ गई। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। और क्या किए? एक दिन यही कहानी होगी ना। हाँ, इसके अलावा क्या बचा तुम्हारे पास? संत कहते हैं जो मरने वाला है उसके पीछे पागल होने से कोई फायदा नहीं। जो अमर है उसे संभालो तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है। वो अमर कौन है? ये बाहर का चोला मरने वाला है, भीतर का तत्व अमर है, उसे पहचानो। ये दृश्य जीवन नश्वर है, भीतर का दृश्य जीवन शाश्वत है, उसे पहचानो। क्षण भंगुर को भूलकर स्थायी को पहचानना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। अशाश्वत को भूलकर शाश्वत को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम विनाशी को भूलें, अविनाशी की तरफ अपनी दृष्टि रखें तो हम अपने जीवन का सच्चे अर्थों में उद्धार कर सकेंगे, कल्याण कर सकेंगे। वैसी दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है? दो बातें, एक है जीव, एक है जीवन। जीवन नश्वर है, जीव अमर है। जीवन क्या है? आप जीवन बोलते हैं, किसको बोलते हो जीवन? आपको पूछे जीवन क्या है तो आप बोलोगे पानी की बूंद, है ना? जीवन क्या है? पानी की बूंद, कब मिट जाए कोई भरोसा है? जीवन क्या है? जीवन की कई रूपों में व्याख्या कर सकते हो। मुझसे पूछो तो मैं जीवन की व्याख्या एक पंक्ति में इस प्रकार करता हूँ। जीवन क्या है? तो जीवन शरीर और श्वासों के गठजोड़ का नाम है। जब तक तुम्हारे शरीर और श्वासों का गठबंधन है तब तक जीवन है। जिस दिन गठबंधन टूटा, जीवन मिटा। ये जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन इस जीवन को जो धारण करने वाला है वह जीव है, वह तुम है। तुम हो, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उसे पहचानने की कोशिश करो, उसे संभालने का प्रयत्न करो, उसे संवारने की कोशिश करे। ऊपर की चीजों में आप रात दिन उलझे हो, भीतर की तत्व की उपेक्षा आखिर क्यों? ये जीव है जो जीवन धारण करता है, मरण करता है। ये जीवन मरण का चक्र अनादि से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन जो अपने भीतर के तत्व को पहचानता है वह इस चक्र का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर सकता है। उस तत्व को पहचानिए। एगो हम सास सदो आदा नान दंसन रखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, वे मेरे स्वरूप नहीं हैं। इसे पहचानो, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, उसे संभालने का सुयत्न कीजिए। एक दिन ये चक्कर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? और ये जो कुछ भी समझ है उसी जीवन में है, बाहर कोई सुविधा नहीं। आप सोचो कि मैं मर कर के फिर कभी ये सब जान लूँ, असंभव। किसी पशु पक्षी में ये समझ नहीं, नारकियों में ये समझ नहीं, देवों को फुर्सत नहीं।
हम ही तुम्ही के अंदर ये योग्यता है, ये क्षमता है और अवसर है, इसका लाभ उठा ले तो हमारे जीवन की भलाई है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह है आत्मा का कल्याण। मुश्किल ये है कि हम बाकी सब बातों पर पूरा ध्यान रखते हैं सिवाय अपनी आत्मा के। हम और बातों पर कुछ कहें या न कहें, और बातों पर ध्यान दे या न दें, अपने आप पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आज खुद को भूलकर सब में हम उलझ रहे। संत कहते हैं अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने आप के कल्याण का रास्ता अंगीकार करके आगे बढ़ो, जिससे जीवन में बेहतरी घटित हो सके और कुछ कारगर उपलब्धि अर्जित की जा सके। वो दृष्टिकोण अपने अंदर हमें विकसित करने की ज़रूरत है। आज ये जीवन मिला है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए अभी जो कुछ हमें करना है वो हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। बाहर की उपलब्धियाँ छीन है, आंतरिक उपलब्धि ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें उस तरफ दृष्टि रखना चाहिए। अवसर मिलता है और हम लोग चूक जाते हैं, नतीजा हमारे हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। ये जीवन हमें बहुत दुर्लभता से मिला है, हम इसका सदुपयोग क्यों न करें। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ था, अचानक समय की मार पड़ी, बड़ा भारी नुकसान हो गया, सारी संपत्ति खो गई, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। कल तक जिसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता था, आज उसकी स्थिति ऐसी बन गई कि वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गया। उसकी इस विपन्न अवस्था को देखकर एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि यहाँ का राजा आपके बचपन का मित्र है, विपत्ति की इस घड़ी में आप उनके पास जाएं, वो जरूर आपको कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। उसने कहा क्या पता राजा मुझे इस फटेहाल स्थिति में पहचानेगा भी या नहीं। धर्मपत्नी ने कहा नहीं, आप जाइए, मुझे पक्का भरोसा है वो आपको जरूर पहचानेंगे और पहचान करके अपनी मदद करेंगे। एक तो परिस्थिति की मार और दूसरी पत्नी की प्रेरणा, वो उससे प्रेरित होकर राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। राजा के पास सकुचाता हुआ गया, सूचना पहुंचा, पर उसकी आशा के विपरीत राजा खुद दरवाजे तक आया, उसे गले लगाया, अपने बाजू के सिंहासन पर बिठाया और उसकी हालत को देखकर खुद से ही बिना उसके कुछ कहे उससे कहा कि मित्र, तूने इतनी देर बाद मुझे याद किया, काश मुझे पहले सूचना देते तो मैं तुम्हारी कुछ और व्यवस्था कर देता, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे बचपन के मित्र हो और आज भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहता हूँ जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। एक काम करता हूँ, ये तुम्हारे लिए मैं रत्नों का खजाना खोल देता हूँ और तुम्हारे लिए 3 घंटे का समय देता हूँ, तुम जितना रत्न बटोर सको बटोर लो, सब तुम्हारा। फूला न समाया, बिना मांगे ही इतना मिल जाए तो फिर कहना क्या। रत्नों का कक्ष खोल दिया गया, भंडार भरा था, रत्नों के झिलमिल प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगी, रत्नों के झिलमिल प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगी। चारों तरफ निहारा, इधर उधर देखा। उसने कहा
कि अरे ऐसे कक्ष में तो दोबारा आना मुश्किल है, एक बार निहार तो लूँ, और इतना सब ले जाकर क्या करूँगा, थोड़ी देर में तो सब होगा। उसे रत्नों के खिलौने एक तरफ दिखाई पड़े। मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, थोड़ी देर ही रत्नों के खिलौने से खेल लूं, फिर बाहर निकलूंगा। खिलौने से खेल लूं फिर बाहर निकलूंगा, मेरा काम हो जाएगा। और खिलौनों से खेलने के ख्याल में वो लग गया, खेलने लगा, और खेलते खेलते कब समय बीता पता ही नहीं लगा। उसका ध्यान तो तब टूटा जब घंटी बजी, भाई साहब 3 घंटे पूरे हो गए, अब बाहर निकलना बहुत चक्कर। अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बोला जो 3 घंटे नहीं किया वो 3 जन्म में नहीं कर पाएगा, चलो बाहर आ। बेचारा हार कर बाहर आया, खाली हाथ आया, बहुत दुखी था। राजा को पता चला, राजा ने ही अपनी ओर से कहा कोई बात नहीं, आज चूक गए, कल दूसरा चांस देता हूँ, कल तुम आना, कल तुम्हें सोने के खजाने में प्रवेश मिलेगा। ध्यान रखना वहां भी 3 घंटे का समय। दूसरे दिन हो गया, सोने का खजाना देखा, उसने एक झोले में ढेर सारा सोना बटोरा। चलने कोई था कि तभी उसे सामने एक घोड़ा दिखाई पड़ा। वो घोड़ा वही घोड़ा था जिस पर जवानी में वो राजा के साथ सवारी करता था। उसे पता था ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला, अभी तो मेरे लिए 5 मिनट ही बीते, पूरे 3 घंटे, क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस घोड़े की सवारी कर ली जाए, और काबी लौटूंगा, ले लूँगा। और इस ख्याल से वो घोड़े पर सवार हुआ, उसकी लगाम खींची, घोड़ा आकाश से बातें करता हुआ हवा में उड़ने लगा। लेकिन जब लौट कर आया 3 घंटे बीत चुके थे। लौट कर आया 3 घंटे बीत चुके थे, बहुत दुखी हुआ। अब क्या करे, ये दूसरा मौका भी हाथ से निकल गया। राजा तक सूचना पहुंची। राजा ने कहा कोई बात नहीं, कल तीसरा मौका और देता हूं, कल आना, और कल तुम्हें चांदी के खजाने में भेजेंगे। अगले दिन आया, चांदी के खजाने में तो वो 2-3 झोले लेकर आया था। चांदी ऐसे तो काम गया, टूट पड़ा चांदी पर, और ढेर सारा चांदी बटोर कर बाहर निकलने को हुआ कि आज गलती नहीं करूँगा। और जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, दरवाजे के बाजू में एक छल्ला लगा था। उस छल्ले में लिखा था मुझे न छेड़ें, और छेड़े तो सुलझ कर जाए। मन में जिज्ञासा है, निषेध में जिज्ञासा ज़्यादा आती। ये छल्ला साधारण सा छल्ला है, इसमें ऐसी क्या बात लिखी कि मुझे न छेड़े और छेड़े तो निपट करके जाए। उसने एक हाथ में सारे झोले रखे, एक हाथ को छल्ले में डाला। अब जैसे छल्ले में हाथ डाला, हाथ उलझ गया, अब बुरी तरह उलझ गया। अब क्या करे, हाथ तो फंस गया, उपाय नहीं, बेचारे को मजबूरी में झोला एक तरफ रखना पड़ा, और छल्ले से हाथ बाहर निकालने में वो और उलझ गया, और छल्ले में उलझ करके ही उसका 3 घंटा खत्म हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो राजा से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। अब क्या करे, घर आ गया, मुंह लटकाया हुआ, धर्मपत्नी से कहा क्या करूं, मेरा भाग्य ही फूटा है। तीसरा मौका भी मेरी ही अपनी नादानी बस मेरे हाथ से चला गया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा राजा बड़ा उदार है,
अपना ही भाग्य खोटा कि हम 3 बार चूक कर गए। मेरा आपसे निवेदन है, आप चौथा निवेदन मेरी ओर से करें कि आपने 3 बार अवसर दिया, एक अवसर आप और दें। राजा के पास गए तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, कल तुम्हें चौथा और आखिरी अवसर देता हूँ, पर इस बार तुम्हें तांबे के खजाने में प्रवेश होगा। कौन से खजाने में? तांबे के खजाने में। ठीक है, अगले दिन गया तो सीमेंट की 4-6 बोरियां लेके गया, देखा तांबे का खजाना था। वो खजाने पर ऐसा टूट पड़ा मानो भूखा भोजन पर टूटा। फटाफट फटाफट बोरियां भरी, सुआ सूतली से उनको पैक किया। अब तब तक थोड़ा थक भी गया था। थकने के बाद वो अपनी कमर सीधी करने के लिए जैसे थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा, सामने बिस्तर दिखाई पड़ा। उसने कहा राजा कितना ख्याल रखता है मेरा, उसको पता था कि मैं थक जाऊंगा, और अभी तो 15 मिनट ही हुए, 2.25 घंटे बैठे बचे, थोड़ी देर सुस्ता लूँ फिर चलूँगा। और इस ख्याल से वो राज की सैया पर लेटा, और जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसे जोर की नींद आ गई। थका तो था ही, नींद आ गई। उसे तो तब ख्याल आया जब लोगों ने जगाया, देखा 3 घंटे बीत चुके थे। अब क्या है, बेचारा रोता ही रह गया, है ना। कहानी आप लोगों को मज़ेदार लगी कि नहीं लगी? रोचक लगी? पर पता है कहानी किसकी है? हाँ, सबकी कहानी है ना। ये हम सबको अपने जीवन में ऐसे ही 4 अवस्था, 4 अवसर है। बचपन सबसे पहला अवसर है, बचपन का। तो हमारा बचपन कैसे बीतता है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बचपन गया खिलौनों के संग, तरुणी संग तरनाई, अर्धमृतक सम बूढ़ापन है, कैसे बचोगे भाई। सोचो, ये बचपन है पहला, जो रत्नों जैसा कीमती पल है। लेकिन हम सब अपने बचपन को खेल कूद में ही बिता चुके। रत्नों जैसा जीवन का कीमती क्षण केवल खेल कूद में बीत गया। और दूसरा है यौवन, जिसमें जवानी का जोश होता है। वो घोड़ा जवानी के जोश का ही जो तक है। सबकी जवानी की कहानी अलग है। उस समय तो अलग ही जोश होता है, और उस जोश में आदमी आसमान में उड़ता है, उसमें ही बर्बाद। और सोने जैसा जीवन, कीमती जीवन, इस जवानी के जोश में यूं ही बर्बाद। और तीसरी अवस्था है चांदी जैसी, और वो क्या है? वो जो छल्ला है ना, वो गृहस्थी का छल्ला है। क्या का छल्ला है? गृहस्थी का छल्ला। एक बार हाथ डाल दो तो पूरी जिंदगी उससे बाहर निकलने में नहीं होती। सबका अनुभव है कि नहीं? हाँ, है ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, या तो हाथ डालो मत, और डाले हो तो एक हाथ फंसे रहने दो, दूसरे से माल बाहर निकालते रहो। अब दूसरे को तुम सुलझाने में लगोगे तो और उलझोगे। आप लोग चूक वही करते। एक फंस गया तो फंस गया, गलती कर दी। अब दूसरी समझदारी ये है कि हम इस गलती से कम प्रभावित हों। एक हाथ यदि दुनियादारी में है तो दूसरा हाथ परमार्थ में लगा करके चलो, कभी विफल नहीं होगा। ये रास्ता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का। उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वैसा दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। तो ये गृहस्थी में फंस गए। फिर चौथा चरण है
वो बुढ़ापा है जिसमें कीमत और घट जाती, रतन से तांबे में आ गए, और बुढ़ापे में हालत खराब होती, शरीर की स्थिति जर्जर हो जाती है, व्यक्ति का सत्व कम हो जाता है, तो बिस्तर पकड़ लेते। वृद्धावस्था को अर्ध मृतक समान कहा, क्यों कहा पता है? बुढ़ापे को अर्ध मृतक के समान क्यों बोला बताए? मुर्दे को 4 उठाते हैं और बूढ़े को 2, तो अर्ध मृतक है ना। मरने पर 4 उठाएंगे और जिसको उठाने के लिए 2 लगे वो अर्ध मृतक। तो यही तो हमारी कहानी है। हमारा सारा जीवन यूं ही बर्बाद होता है। अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करना, और वह तभी संभव होगा जब हमारे अंदर आत्म स्वरूप का बोध प्रकट होगा। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, ये समझ अंदर आनी चाहिए, ये विवेक भीतर विकसित होना चाहिए। यदि ऐसा सब कुछ हो गया तो निश्चित हमारा जीवन धन्य होगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो सकेंगे, और नहीं तो बस भूल भुलैया में ही खोते रहेंगे। सबको जानने वाला खुद से ही अनजान बना रहता है और यूं ही भटकते रहते हैं। कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि मुझे अपनी आत्मा की सुध लेनी है, कभी विचार आया? नहीं आता। हम तो अपने आप को भूले हुए, और यही मोह है, यही अज्ञान है, यही भ्रम है। जैसा जब तक ऐसा मोह, जब तक ऐसा अज्ञान, जब तक ऐसा भ्रम हम पर हावी होगा, हमारी यही कहानी चलते रहेगी। जीवन का पथ कभी भी प्रशस्त नहीं हो सकेगा। जीवन का पथ प्रशस्त करने के लिए अपने आप को जानना, पहचानना, समझना अत्यंत अनिवार्य है। जानो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। अगर अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना चाहते हो तो सुबह उठते ही ये सवाल करो। गुरुदेव ने अपने निजानुभव शतक में बहुत अच्छी बात कही। मैं कौन हूँ, किधर से कब आ रहा हूँ, जाना कहाँ इधर से जब जा रहा हूँ। मैं कौन हूँ, किधर से कब आ रहा हूँ, जाना कहाँ इधर से जब जा रहा हूँ। ऐसा विचार जब लो करता न प्राणी, कैसे मिले फिर तुझे वह मुक्ति रानी। ये सवाल, इस पर विचार करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है और जा किधर रहा हूँ। ये विचार को हम ये मन में आना चाहिए। मैं कौन हूँ, किदृक् गुणः, मेरा क्या गुणधर्म है, किम प्राप्य, मुझे क्या प्राप्त करना है, किन निमित्त कह, क्या मेरे आने का प्रयोजन क्या है, किसके निमित्त से आया हूँ। इत्तुहम प्रत्यहम नो चेत दन्न स्थाने मतिर् भवेत्। जो इस प्रकार के प्रश्नों को अपने मन से नहीं पूछता, उसकी ही मति इधर से उधर जाती है। अपनी मति को सम्मति में बनाए रखने के लिए हमें आत्मस्वरूप की तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। आत्मकल्याण का हम लक्ष्य बनाएं। हम जो भी धार्मिक क्रियाएं और कर्तव्यों का पालन करें, उसमें भी केंद्र में आत्मा होनी चाहिए। आत्मा यदि हमारी दृष्टि में रहे तो हम अपने जीवन का पथ सुनिश्चित रूप से प्रशस्त कर सकेंगे। सोनागिर वालों का ये योग बना, आज ये लाभ आप सब लोगों को मिला है। आप लोगों की धार्मिक भावनाएं आध्यात्मिक भावना में परिणत हो और सभी आत्मा के कल्याण के लिए लगने की कोशिश करें। और इसकी शुरुआत हम बच्चे बच्चे के हृदय में अंकित करें, वहाँ से उनके अंदर ऐसा संस्कार बने जिससे उनके जीवन का पथ प्रशस्त हो। प्रेरणा लो,
कि ये योग मुझे यूं ही नहीं मिला, पुण्य से मिला है, मुझे इसका सही प्रयोग करना है। अपने से अधिक वाले को देखो, जलो मत, प्रेरणा लो, उसने अच्छा किया इसलिए आज इसको मिला है, मुझे भी अच्छा करना है ताकि मैं आज से बेहतर कर सकूं। योग मिला, प्रयोग करो, प्रेरणा लो, और चौथी बात पुरस्कृत करो। पुरस्कृत, औरों को आगे बढ़ाओ, औरों को आगे बढ़ाओ। औरों को आगे बढ़ाने वाला खुद भी आगे बढ़ जाता है। कोई यदि अपने से कमजोर दिखता है तो उसे आगे बढ़ाना, इसकी प्रेरणा हमारे मन में जगनी चाहिए। और ऐसी प्रेरणा और भावना जब अंतरंग में जगती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। और यदि नहीं तो हम ज्यों के त्यों रहेंगे। तो योग मिला है, प्रयोग करो, अच्छा प्रयोग करने के लिए प्रेरणा करो। प्रेरणा लोगे तो तुम्हारे जीवन को मोक्ष का पुरस्कार मिलेगा, तुम्हारा जीवन भी पुरस्कृत हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। हम उस रास्ते को अंगीकार करें, उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नहीं तो कई बार मौका मिलता है और सोच विचार में ही सब खो देते हैं, बाद में पछताते कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें। एक कुम्हार था, मिट्टी खोदने गया, मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर सा दिखा। उसने उस पत्थर को उठाया, देखा ये पत्थर है, चमकीला है, और सोचा कि मेरे गधे की शोभा बढ़ाएगा, तो गधे के गले में बांध दिया। गधे के गले में बांध कर वो चल रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। सोचा ये आदमी बेवकूफ़ दिखता है, ये तो बेशकीमती हीरा। उसने पूछा क्यों जी, ये हीरा बेच, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 100 रुपये में। 100 कितने में? बोले 1000 रुपये में। हीरा बेचो, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 रुपये में। उसने कहा 1000 रुपये में? ये तो बहुत महंगा है भैया, साधारण सा पत्थर है, 100 रुपये में दे दो। साधारण सा पत्थर 1000 रुपया क्यों मांग रहे हो, 100 रुपया में दे दो। बोले एक जबान रखता हूँ, 1000 बोल दिया सो बोल दिया, लेना है तो लो, नहीं तो मेरे गले, गधे के गले में ही भला। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया, उसकी नज़र उस पर पड़ी, और जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसने पूछा क्यों भाई, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। उसने 10,000 निकाले, बोले दो। उसने फट से एक पत्थर दे दिया, वो चलता बना। अब पहले वाला महानुभाव लौट के आया, क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। बोले कितने में? बोले 10,000। वो पत्थर बेच दिए? बेच दिए। कितने में? बोले 10,000 में। बोले तू बहुत पागल है, तू महापागल है। बोले क्यों? बोले वो बेशकीमती हीरा था, वो तो करोड़ों का था, तूने 10,000 में ही बेचा। 10,000 तूने 10,000 में बेच दिया, वो तो करोड़ों का था। उसने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया पागल मैं हूं कि तू? पागल मैं हूं कि तू? मुझे तो 1000 के 10,000 मिले, मुझे पता नहीं था, तो भी मैं तो फायदे में रहा। पर तुझे करोड़ों का हीरा भी 1000 रुपया में महंगा दिख रहा था। करोड़ों का हीरा तुझे 1000 रुपया में महंगा दिख रहा है। पागल तुम हो, सच में ऐसे ही पागलों की जमात यहाँ बैठी है जो उसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मूल्य समझिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, और जीवन को वैसे आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न करने की कोशिश कीजिए। तब हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में सफल हो पाएंगे। वैसी दृष्टि, वैसी दिशा अपने अंतर मन में बना करके रहना चाहिए। आज अहिंसा विहार के इस कॉलोनी में आकर के मन बहुत प्रसन्न हुआ। संभवनाथ भगवान का ये दरबार, जब पहले हमारा पहले भोपाल में प्रवास था, उस समय कैलाश जी चंदेरी थे। सन 2000 में ही इसकी रूपरेखा बनाई, और उस समय वो चर्चा करते थे, आज नहीं है। लेकिन प्रमोद भाई उस पूरी विरासत को आगे बढ़ा करके आज बहुत अच्छा रूप यहाँ बनाए हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। ऐसे ही हम सब धर्म ध्यान के साथ जुड़ते रहे, देव गुरु और धर्म की शरण को लेकर अपने जीवन का हम मार्ग प्रशस्त करें। इस भाव के साथ
चूँकि समय हो गया, आज महाराज जी लोगों का यहाँ आना हुआ। विशाल सागर जी महाराज, विशद सागर जी महाराज के शिष्य हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।